कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कक्षा 9 की गणित की जो आपको वर्कबुक मिली है उसका कार्यपत्रक नंबर 46 की। और इसमें आपके क्या है कि एक तो 3D आकृतियाँ दे रखी है जिसमें आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन देखना है। और ये जो प्रश्नावली है वो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए 25 नंबर की प्रश्नावली है। अकेली प्रश्नावली 25 नंबर की है और उसके आगे वाली प्रश्नावली है, लास्ट वाली जो सांख्यिकी वाली, वो भी 25 नंबर की। आधा पेपर आपका इन दोनों पेपर प्रश्नावलियों से बनने वाला है। 100 नंबर का आपका वार्षिक का पेपर होगा, उसमें से 50 नंबर के प्रश्न इन दो प्रश्नावलियों से ही पूछे जाएंगे। अगर आप इन दो प्रश्नावलियों को अच्छे से याद समझ लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो आपका आधा पेपर क्लियर हो जाएगा केवल दो प्रश्नावलियों से। तो आपको अच्छे से समझना है ताकि आपके जो ये नंबर पूरे में से पूरे आपको मिल सकें। जिन बच्चों को लगता है कि गणित समझ में नहीं आती है, वीडियो शुरू से अंत तक अच्छे से देखना है, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। सारा जो खेल है गणित का वो प्रैक्टिस का है। आप प्रैक्टिस करते नहीं और आपको जो समझ में आता नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। दुनिया में मुश्किल कुछ भी नहीं है, कोशिश करनी पड़ती है, सारा संभव है। अपन भी सब संभव करेंगे। मतलब दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है। इम्पॉसिबल जो होता है ना, इम्पॉसिबल अपन लिखते हैं IMPO, ये पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल लिखते हैं। तो ये खुद कहता है, ये क्या कहता है कि आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्या कह रहा है? आई एम पॉसिबल। ये खुद जो इम्पॉसिबल अपन कहते हैं असंभव है, वो असंभव खुद ही कह रहा है कि तो अपन ये तो अपन पॉसिबल है, तो हम क्यों हार मान लें, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, इम्पॉसिबल खुद कह रहा है कि मैं पॉसिबल हूँ, तो फिर अपने को हार नहीं माननी है। सारे चीज़ दुनिया में संभव है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका जो सपना है 100 में से 100 का वो टारगेट पूरा होगा। जिन बच्चों का सपना है 100 में से 100 नंबर लाने का, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना। और ऐप के ऊपर आपके जो रोज़ाना शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में टेस्ट होता है, रोज़ाना टेस्ट देना। आपके वार्षिक परीक्षा तक मैं कह रहा हूँ आपको 100 में से 100 नंबर की मेरी गारंटी है, अगर आप लगातार तैयारी करेंगे तो। ऐसा नहीं एक दिन तैयारी की फिर एग्ज़ाम के अगले दिन उठ के तैयारी कर रहे हैं, वो ऐसे तैयारी नहीं होगी। 100 में से 100 नंबर के लिए तैयारी आपको रोज़ाना करनी पड़ेगी और निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। मेरी ओर से आप सभी को इसकी शुभकामनाएं। 100 में से 100 की आपकी जो कॉपी जब चेक होगी वार्षिक परीक्षा की, तो आपके जो गणित के टीचर हैं वो आपको कॉपी के जो मेन पेज है उसके ऊपर कॉपी चेक करने के बाद में ऐसा लिखने को मजबूर हो जाए, ऐसी आपको तैयारी करनी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और ऐप के ऊपर आप टेस्ट ज़रूर देना, रोज़ाना टेस्ट होते हैं। और आपको गणित में और भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 75 68 35 00 69। इस नंबर पे आप अपने सवाल की फ़ोटो खींचकर मुझे भेज देना, उसका वीडियो बनाकर मैं आपके यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। आपके लिए और तो क्या करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और टेस्ट सीरीज जिन बच्चों ने ले ली है, टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दें। और वार्षिक परीक्षा के मैंने आपके ऐप के ऊपर टेस्ट डाल रखे हैं, इसके अलावा आपके पेपर डाल रखे हैं। वार्षिक परीक्षा के पेपर डाल रखे हैं, उन पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करना है। और हर संडे को गणित का एक पेपर लगाना है। टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखना है। 3.25 घंटे का आपको समय मिलेगा, तो 3.25 घंटे में पूरा पेपर सोल्व करने की कोशिश करनी है। बार बार प्रैक्टिस करें, यही सफलता का राज है। वीडियो थोड़ा शुरू में आपको इतना टाइम लगा, इसके लिए सॉरी। 3 मिनट आपके ले लिए। अब अपन आपके जो टॉपिक पे आते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। मुझे पता है कि शुरू में मान लो 100 विद्यार्थियों ने इस वीडियो के ऊपर कमेंट क्लिक किया होगा, तो अब तक तो आधे विद्यार्थी जा चुके हैं, अब आधे विद्यार्थी बचे हुए हैं। तो अभी भी मेरे को पता है कि ये 50 बच्चे हैं, 50 में से 10 बच्चे ही वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि वो जो 90 बच्चे हैं वो परीक्षा के अगले दिन पढ़ने वाले हैं और केवल वो पास ही होंगे। और 9th क्लास में बच्चों पता है कि इस बार जो बच्चों को पास नहीं करेंगे। कारण क्या है कि उनका 10वीं का रिजल्ट रखना होता है, तो जो बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ते हैं उन्हीं को पास करेंगे। तो आप ये इन बातों का ध्यान रखें। आपको अच्छे परसेंटेज बनाना, आपको केवल पास ही नहीं होना है। पास तो वैसे ही हो जाएंगे आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो भी। यहाँ तक जो वीडियो देख रहे हैं वो पास तो वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि इतना तो उसमें देरी है। तो आपको तैयारी तो आपको इस नंबर की करनी है। देखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन वाला आपका जो कार्यपत्रक है उसको अपन सोल्व करते हैं। ये वाला अपने कार्यपत्र एक दे रखा है। पहले अपन देख लेते हैं ये आकृतियाँ क्या होती हैं, त्रिविमीय आकृतियाँ क्या होती हैं। इसका मतलब होता है 3D डायग्राम। तो 3D डायग्राम क्या होते हैं? 3D आकृतियाँ जिसमें कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो, 3 डायमेंशनल कहते हैं इसकी, जिसकी लेंथ हो, बेंथ हो और हाइट हो। LBH होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, इसको अपन 3D डायग्राम कहते हैं। अब आपने अब तक क्या पढ़ा? वृत्त पढ़ा है, आयत पढ़ा है, वर्ग पढ़ा है, चतुर्भुज पढ़ा है। इसकी केवल लंबाई चौड़ाई मापते हैं अपन। लेकिन जब अपन किसी बात करते हैं घन की, घनाभ की, शंकु की, बेलन की, गोला की, तो ये आपके 3D आकृतियाँ हैं। ये आपके 3D आकृतियाँ हैं। इनमें से भी आपके सिलेबस में 2 चीज़ें हैं, एक तो आपके शंकु दे रखा है, एक आपके गोला दे रखा है। गोले के भी 2 भाग हैं,
एक तो इसको आधा कर देंगे, अर्धगोला हो जाएगा। ठीक है, तो अर्धगोला दे रखा है, गोला दे रखा है और शंकु दे रखा है। इनको थोड़ा सा और देख लेते हैं। गनाभ और गन ये क्या क्या होता है, इनके उदाहरण आपको यहाँ पे लिखना है। प्रत्येक आकार से मिलती जुलती चारों और दिखने वाली 5-5 वस्तुओं के नाम लिखना है। तो गनाभ क्या होता है, गनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं, उसको अपन गनाभ कहते हैं। जैसे अलमारी, आपने देखा होगा अलमारी, अलमारी आपके जो गनाभ का उदाहरण है। आपकी गणित की किताब, ठीक है, तो किताब लिख लेंगे, किताब की भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। ईंट हो जाएगी, बक्सा, संदूक हो जाएगा, कपड़े रखने का जो संदूक होता है वो हो जाएगा। इसके अलावा अटैची हो जाएगी, ठीक है, संदूक अटैची ये हो जाएंगे। इसके अलावा और क्या है, तो आप कमरा हो जाएगा, कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। ये आपके गनाभ के उदाहरण हो जाएंगे। गन में क्या क्या लिखेंगे, तो गन में एक तो पासा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पासा लिखते हैं। आपने लूडो खेला होगा, लूडो या फिर सांप सीढ़ी खेली होगी, तो वो गोटी आती है, वो डाइस होता है, पासा होता है, गन के आकार का होता है। चौक का डिब्बा होता है, वो भी आपके क्या होता है, चौक का डिब्बा, ये भी आपके गन के आकार का ही होता है। तो ये कुछ इस प्रकार की आकृतियाँ आपको उसमें लिख लेनी। बेलन में क्या क्या लिखेंगे, तो बेलन में लिखेंगे एक तो पानी की टंकी, बड़ी बड़ी जो पानी की टंकियाँ होती हैं शहरों में, ऊपर जो पिलर बना के बनाई जाती है, वो पानी की टंकी बेलनाकार होती है, तो पानी की टंकी। और क्या देखा आपने, अच्छा बेलन को अंग्रेजी में सिलेंडर कहते हैं। तो गैस का सिलेंडर, अपने घर पे जो रोज़ सुबह जो चाय पानी बनाते हैं और खाना बनाते हैं वो वाला सिलेंडर, तो गैस के सिलेंडर, ठीक है, गैस का सिलेंडर। क्या लिख रहा हूँ मैं, ये गैस का सिलेंडर, ठीक है। ये आपके किसका उदाहरण है, बेलन का उदाहरण है। और भी आपको इसमें कई सारे जो उदाहरण आप लिख सकते हैं। जैसे ये ऐसी आकृति और कहाँ देखने को मिलती है, तो रोड के नीचे जो बड़े बड़े ब्रिज या नाले होते हैं, वो भी पाइप जो होता है वो भी आपके इसी का उदाहरण है। पाइप लिख लेता हूँ, पाइप है, तो पाइप भी एक प्रकार का बेलन का ही उदाहरण है। और रोटी बनाने का बेलन होता है, वो भी बेलनाकार ही होता है, उसके दोनों साइड से पकड़ने का जो स्थान होता है, उसके जगह बीच का जो भाग होता है उसको बेलन है। जैसे ये बेलन, ये वाला बेलन हो जाएगा, ठीक है, इसके हत्थे हो जाएंगे दोनों, ये बेलन है। फिर बात कर लेते हैं शंकु की। तो शंकु की तो कई सारे आकृतियाँ, आपको मेन तो शंकु और आपको गोला ही पढ़ना है, तो इनके उदाहरण आपको ज़्यादा देखने हैं। शंकु के सबसे बढ़िया उदाहरण बताऊँ मैं आपको, आपका बर्थडे आता है उस दिन आप कैप लगाते हैं, तो वो वाला जो कैप लगाते हैं वो शंकु के जैसे ही होता है, बर्थडे कैप है ना, तो बर्थडे कैप हो जाएगा। मेहंदी का कोन हो जाएगा, मेहंदी कोन हो जाएगा। अच्छा, ये शंकु को अंग्रेजी में कोन ही कहते हैं, कोण अलग होता है, ये कोण है, CONE, CONE ये कोण होता है, और वो कोण एंगल होता है, वो अलग चीज़ है। वो हिंदी में एंगल को कोण कहते हैं, ये कोण नहीं, ये कोण है। न और न में फ़र्क होता है, ध्यान रखना। मेहंदी का कोण, ठीक है, मेहंदी का कोण हो जाएगा। इसके अलावा आपके और बात करें तो इसमें बर्थडे कैप हो जाएगा, बर्थडे टोपी, बर्थडे की टोपी लिख लो, बर्थडे की कैप लिख लो। ये किसके उदाहरण है आपके, मेहंदी का कोण, बर्थडे, आइसक्रीम का कोण, आइसक्रीम का कोण हो जाएगा। तो ये सभी आपके किसके उदाहरण है, शंकु के उदाहरण है। गोले में क्या क्या लिखेंगे, गेंद लिख लेंगे, गेंद जो होती हैं वो गोले का ही रूप होता है। इसके अलावा फुटबॉल लिख सकते हैं, फुटबॉल जो होता है वो भी आपके गोले का ही रूप होता है। वॉलीबॉल लिख सकते हैं, बास्केटबॉल लिख सकते हैं, मतलब ये बॉल जो है कुल मिला के वो इसी रूप में आएगी। और कंचा लिख सकते हैं, कंचा, आप तो खूब आजकल तो खूब खेल रहे होंगे आप कंचे, है ना। अब तो नहीं खेलते, बड़े हो गए आप ये, लेकिन छोटे थे तब खूब कंचे खेले थे, मुझे पता है। खूब कंचे, जो जेबें भरी रहती थी, दोनों जेबें, और बस फिर बेचने का काम करते थे। किया होगा आपने भी, बहुत सारे विद्यार्थियों ने, आज भी करते हैं। वैसे 9th क्लास में इतने बड़े नहीं होते तो फिर भी खेलते हैं, 9th क्लास वाले भी खेलते हैं। कौन कौन खेलता है कंचा, मुझे कमेंट करके बताना। देखिए, और आपका फेवरेट गेम कौन सा है ये भी मुझे कमेंट करके बताना। देखिए, तो गेंद हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ठीक है, वॉलीबॉल, और कंचा है। इसके अलावा गोला फेंक का जो गोला होता है वो भी आपके गोले का ही उदाहरण है। बाला फेंक, गोला फेंक होता है ना, उसमें डिस्कस थ्रो वगैरह ये करते हैं, तो उसमें गोला फेंक का जो गोला होता है वो आपने लिया होगा कभी हाथ में, बहुत भारी होता है, तो वो गोला फेंक भी जो काम में लिया जाता है गोला, ये भी स्पेयर होता है। तो ये आपके कुछ इसमें उदाहरण लिखने थे। फिर इसमें दो चीज़ें हैं कि बच्चों कब तो इसमें आपको आयतन निकालना होता है, कब आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो उसकी समझ के लिए आपको ये टेबल दे रखी है। ये टेबल है आपके कि किन परिस्थितियों में, इन परिस्थितियों को पढ़िए और पता लगाइए कि किन परिस्थितियों में आयतन ज्ञात करेंगे और
किन परिस्थितियों में क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सवाल आ गया हमारे सामने, अब पता ही नहीं लग रहा है कि आयतन ज्ञात करना है कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये सवाल के अनुसार आपको ये चीज़ें दे रखी है, तो इसके आधार पर आपको क्या करना है, आयतन और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैं आयतन और क्षेत्रफल को थोड़ा सा ये समझा देता हूँ। जैसे मान लो कोई पानी की टंकी है, या पानी की टंकी है ना, ये पानी की टंकी है कोई बेलनाकार। इस पानी की टंकी के ऊपर आपको कलर करवाना है, तो कलर तो इसके ऊपर ऊपर ही करवाएंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, पृष्ठ के ऊपर कलर कर तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आपको पूछे कि ये पानी की टंकी है और इसमें कितना पानी आएगा, तो इसमें जितना पानी आ सकता है वो उसके आयतन के बराबर होगा। क्या होगा, ये आयतन के बराबर होगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कमरे की सभी दीवारों पर रंग करवाना है, तो बताओ आयतन ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो जब भी कमरे की दीवारों की बात आए तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्या ज्ञात करना पड़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें लिखना आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। और अलग अलग जो आकृतियाँ होती है इसका क्षेत्रफल का एरिया ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो अलग अलग होता है। डिब्बे में भरे जा सकने वाला द्रव की मात्रा, कोई डिब्बा है, रसगुल्ले का डिब्बा मान लो, उसमें जो रसगुल्ले जो चाशनी आती है वो आयतन के रूप में होता है। हाँ, सबके मुंह में पानी तो आ गया, मेरे को पता है। अभी रसगुल्ले का नाम लेते हैं, सबके मुंह में पानी है अभी। तो ये सॉरी फॉर दिस इसके लिए कोई बात नहीं, ज़रूर आपको रसगुल्ले खिलाएंगे आपके रिजल्ट के दिन। बस आपको तैयारी निरंतर करनी है। एक दीवार को बनाने में ईंटों की संख्या ज्ञात करनी, तो ईंटों की संख्या ज्ञात करनी, तो संख्या ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये ईंटें जो होती है वो दीवार के अंदर होती हैं, तो अंदर वाला जब भी आएगा तो आयतन कर लेंगे। तो ये इसमें आयतन ज्ञात करेंगे। तो दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का भाग लगा देते हैं तो ईंटों की संख्या आ जाती है। कैसे ज्ञात करते हैं ईंटों की संख्या, तो दीवार का आयतन ज्ञात करेंगे और फिर इसमें आपको ईंट के आयतन का भाग लगाएंगे। ईंट कैसे आकृति है, तो ईंट जो होती है वो आपके घनाभ होता है, और दीवार भी कैसी होती है, घनाभ के आकार की होती है। दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, कमेंट करके आपको बताना। देखिए, एक सिलेंडर में भरी जाने वाली गैस, सिलेंडर में जो गैस भरी होती है वो किस रूप में होती है, आयतन के रूप में होती है। इसमें क्या लिखेंगे, आयतन होता है। अच्छा, आपके घर में जो सिलेंडर है वो जैसे आपके भारत गैस का होगा या फिर इंडियन का होगा या HP का होगा, ठीक है। तो वो जो गैस होता है भरी होती है उसमें वो गैस कौन सी होती है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके जो घर में गैस सिलेंडर है उसमें कौन सी गैस भरी है। उस गैस का नाम आपको कमेंट करके बताना है, उसका पूरा नाम भी बताना है। वैसे आपने बहुत बार बताया है लेकिन आज और बताना है। नेक्स्ट है फिर आपके, किसी बर्तन में आपको दूध भरना है, किसी बर्तन में आपको दूध भरना है, तो दूध क्या होगा, अंदर भरेंगे तो आयतन हो जाएगा इसका। तो दूध भरेंगे तो इसका आयतन ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे। किसी संदूक के ऊपर कवर करना है, तो कवर चढ़ाने के लिए कपड़ा चाहिए, तो ये भी आपके, अच्छा कपड़ा तो बाहर बाहर ही लगेगा, तो फिर इसमें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो ये आ जाएगा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो समझ में आ रहा होगा कि क्षेत्रफल कब ज्ञात करेंगे और आयतन कब ज्ञात करेंगे, बस यही समझना है आपको। फिर आगे फॉर्मूला लगा के, सूत्र ताप लगा के मान ज्ञात कर लेंगे। बच्चों को ये समझ में नहीं आता यार कब इसमें फॉर्मूला लगा के कैसे क्या करते हैं, ये लगा ले सर तो बार बार कहते हैं कि फॉर्मूला लगाओ, ये मान लिख लो और कर लो जोड़ बाकी गुना भाग और आंसर आ जाएंगे। लेकिन हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि आयतन कब ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल कब ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए ये वाले आपको अब आपकी समझ में आ गया होगा। गोदाम से भरे, गोदाम में कितने कार्टून भरे जा सकते हैं, तो गोदाम के अंदर कार्टून भरने, तो अंदर की बात जब भी आती है तो ये अंदर का मामला है, तो फिर आयतन ज्ञात करेंगे बच्चों। ये अपना इसमें आयतन ज्ञात करेंगे। सरफेस की बात आएगी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अंदर के मामले में हमेशा आयतन ज्ञात करेंगे, चाहे वो ईंटों की संख्या ज्ञात करनी हो या डिब्बों की संख्या ज्ञात करनी हो। मान लो कोई बड़ा गोदाम है और आपसे कहते हैं कि इसमें कितने टीन के पिप्पे आ सकते हैं, कितने बड़े बड़े कनस्तर के डिब्बे आ सकते हैं, तो वो आयतन ही ज्ञात करना है। गोदाम के आयतन में एक डिब्बे का आयतन का भाग दे देना, संख्या आ जाएगी आपके। फिर आपके नेक्स्ट है कि टेंट बनाने में कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो टेंट बनाना है तो टेंट लगाने के लिए कपड़ा बार बार ही लगेगा। जैसे कोई तंबू है, मान लो सेना का, आपने आर्मी का जो टेंट देखा होगा उसमें ये तंबू इस प्रकार से लगे होते हैं, या पुलिस डिपार्टमेंट में देखा होगा आपने, जो पुलिस थाने होते हैं उसमें तंबू लगे होते हैं। तो तंबू इस प्रकार से शंकु के आकार के बने होते हैं, शंकु के जैसे आकार के बने होते हैं। ये इस प्रकार से कपड़ा लगा के इसको तंबू बना देते हैं। तो ये जो तंबू जो बनता है वो टेंट के रूप में, ये कपड़े की आवश्यकता चाहिए, तो फिर आपका कपड़ा तो बार बार ही लगेगा। तो इसमें क्या ज्ञात करना आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल
ज्ञात करना है। तो इसमें क्या लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। मान लो ये किताब आपको नहीं भी मिली हो तो भी ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत ही शानदार किताब है। और अगर आपके पास में ये वर्कबुक नहीं हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसकी जो PDF है वो अपने टेस्ट सीरीज़ वाले ऐप के अंदर डाल दूंगा, ऐप के अंदर इसको डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको देख लेना। बहुत ही शानदार किताब है, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये वर्कबुक इसीलिए है जो बच्चे, ये उपचारात्मक शिक्षा वाली किताब है ये, तो जिन बच्चों को लगता है कि हमें गणित में कुछ नहीं आता है वो एक बार ये गणित की किताब, ये जो वर्कबुक आई है आपकी, उनको ज़रूर आप अच्छे से कर लेना। बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा इसमें और कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। गणित आप यूँ चुटकियों में हल करना सीख जाएंगे। बहुत ही आसान होती है, लेकिन अपन क्या है थोड़ा सा मन नहीं लगाते। मन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हमें बेसिक कमज़ोर है। शुरू की चीज़ें कोरोना में पास हो गए अपन, तो फिर अपने कोरोना वाले 3 साल पढ़ाई वैसे ही निकल गई। और अभी भी दुआ करें कि ये कोरोना वापस आ जाए, लॉकडाउन लग जाए। ऐसी दुआ नहीं करनी है, आपको पढ़ाई कर लेनी है। भगवान से प्रार्थना करनी कि इस प्रकार की परिस्थितियाँ आई ही ना। कितना दुख भरी जिंदगी थी वो कोरोना वाली। ऐसे अपने ईश्वर से प्रार्थना नहीं करनी कि कोरोना आ जाएगा तो हमें परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, परीक्षा दे देंगे, लेकिन ईश्वर इस प्रकार की परिस्थितियाँ कभी भी वापस मत आने देना। बहुत ख़राब सिचुएशन थी उस समय कोरोना वाली, तो ये काम आपको नहीं करना है। परीक्षा दे देना, लेकिन भगवान से ये प्रार्थना मत करना कि हे भगवान लॉकडाउन लगवा दे, अपने जो कोरोना आ जाए वापस और अपन पास हो जाएंगे। मेहनत कर लेना, लेकिन इस प्रकार की दुआएं मत करना। दुआएं ऐसी करना कि सभी के लिए जो अच्छी हो। जैसे ईश्वर ऐसी प्रार्थना करनी कि प्रभु हमें सुरक्षित रखे सभी को, और जो बीमारियां अपन सुन रहे हैं ये बीमारियां किसी को ना लगे, ऐसी दुआएं। पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव तो दुनिया भरी पड़ी है, सारी दुनिया नेगेटिव, आपको एनर्जी मिल जाएगी। पॉजिटिव आपको जो फील करना है तो खुद को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे आपके 47 नंबर जो आपका जो कार्यपत्रक है। मैं आपको पहले देखो आपकी जो, एक तो आप कहेंगे कि कार्यपत्रक तो 1 से शुरू हो रहा है और आप जो 20 में से क्यों शुरू कर रहे हैं, तो मैंने 44 और 45वां शुरू किया था आपने, ये पीछे वाला है ना, ये वाले, हाँ 44-45 ये मैंने हल करवा दिया आपके ये त्रिभुज का क्षेत्रफल वाली। तो ये आपने देख लिया होगा वीडियो, क्योंकि आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा आएगी तो उसमें अर्धवार्षिक परीक्षा में ये जो प्रश्नावली हीरोन का सूत्र वाली वो 10 नंबर की प्रश्नावली है, और ये क्षेत्रफल प्रश्नावली है तो ये वाली प्रश्नावली आपके 25 नंबर की है। बच्चों खूब होते हैं 25 नंबर। अगर आपका अर्धवार्षिक का पेपर बिगड़ गया हो तो लास्ट की 3 प्रश्नावली अच्छे से कर लेना, 100 में से 60 नंबर की गारंटी है। अच्छे से इनको समझ लेना, 100 में से 60 तो आराम से इन 3 प्रश्नावली से ही आ जाएंगे। और अभी बहुत समय बड़ा हुआ है आपके पास में, आप कर सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, इसलिए आपको निरंतर मेहनत करनी है। फिर पृथ्वी क्षेत्रफल और आयतन में 47 नंबर का जो कार्यपत्रक है उसको सोल्व करेंगे। इसमें क्या क्या सीखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृथ्वी क्षेत्रफल और उसका आयतन। शंकु को इसको एक में ही निपटा देंगे, ठीक है, ये सारा काम एक में ही कर देंगे। फिर एक जो कार्यपत्रक है वो आपके गोले का ले लेंगे, गोले का पृथ्वी क्षेत्रफल और आयतन, पूरे गोले का और अर्धगोले का अलग अलग अपन इसमें हल कर लेंगे। तो अर्धगोले और पूर्ण गोले का आपके ये 2-3 कार्यपत्रक दे रखा है, तो इनको अपन यहाँ पे कर लेंगे। फिर आपकी आएगी टेलीचिन्ह सांख्यिकी वाली, बहुत आसान प्रश्नावली, 25 नंबर खूब होते हैं बच्चों। मन लगा के मेहनत करना, आपका सपना ज़रूर साकार होगा। 100 में से 100 का जो टारगेट आपने लिया है, आसान है, कोशिश करनी पड़ेगी। मेहनत लगातार करने वालों को सफलता हमेशा मिलती है। सरस्वती माता हमेशा आपका जो कर्ज है वो चुकाती हैं, कभी भी अपने पास नहीं रखती हैं। तो जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना ही फल प्राप्त होगा। अगर आप सपना देख रहे हैं हाथी जैसा और मेहनत करें चींटी जितना, तो फिर आपको मिलेगा ही चींटी जितना ही मिलेगा, है ना। तो सपना अगर हाथी जितना बड़ा देखें तो मेहनत भी आपको हाथी जितनी बड़ी करनी पड़ेगी, मतलब उतनी साइज़ में उतने आकार में मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं फिर अपने सपना तो बड़ा देख लिया और मेहनत अपन बिल्कुल कम कर रहे हैं और जी चुरा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। लगातार मेहनत करनी है और निरंतर मेहनत करने वालों को हमेशा सफलता मिलती है। तो बच्चों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में 47 जो आपका कार्यपत्रक है उसके साथ में। तब तक अगर आपने ऐप के ऊपर टेस्ट नहीं दिया तो आपके लिए रोज़ाना टेस्ट होते हैं, ऐप के ऊपर टेस्ट ज़रूर देना है रोज़ाना। और आपकी रैंक कितनी आती है वो भी आप पता कर सकते हैं अगले दिन, और कितने विद्यार्थियों ने टेस्ट दिया वो भी आप उसमें देख सकते हैं। और टॉप है जो 20 विद्यार्थी होते हैं उनके नाम आपके ऐप के अंदर शो होते हैं, तो आपका भी नाम उसमें शो हो तो आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। हज़ारों बच्चे उसमें टेस्ट देते हैं और टॉप 20 में अगर आपको आना है तो लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप में से ही बच्चे होंगे जो ऐप के अंदर जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ ली है वो टॉप 3 के बच्चे होंगे, और इन टॉप 3 बच्चों को मेरी ओर से आपको जो 1100 का जो पुरस्कार है वो प्रदान किया जाएगा। तो जिन भी बच्चों का सपना है इस बार
टॉप में आने का, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। 49 इसकी प्राइस रखी गई है और बाकी बाद में इसकी जो प्राइस है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होती जाएगी। जिन्होंने पहले ख़रीद लिया था उन्होंने 49 में ख़रीदी, फिर बाद में इसका जो इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज वगैरह और जुड़ गया, जीएसटी और जुड़ जाएगी, तो ये धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी। तो ये आपको ऊपर निर्भर है।